गाँव की बात है। एक छोटे से गांव में रामनाथ राम नाम का एक पुजारी रहता था। वह बहुत ही सरल, ईमानदार और भगवान का सच्चा भक्त था। गांव के मंदिर में वह प्रतिदिन पूजा करता, आरती करता और लोगों को धर्म और सच्चाई का मार्ग दिखाता था। उसका जीवन बहुत सादा था, न कोई लोभ न कोई लालच। बस भगवान की सेवा ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य था। रामनाथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता, स्नान करके मंदिर जाता और पूरे मन से भगवान की आराधना करता। गांव के लोग भी उस पर बहुत विश्वास करते थे। कोई दुखी होता तो वह पुजारी जी के पास जाता और उनकी बातों से उसे शांति मिलती। रामनाथ हमेशा यही सिखाता था कि सच्ची भक्ति दिल से होती है, दिखावे से नहीं। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने देखा कि मंदिर बहुत साधारण है और पुजारी बहुत गरीब है। उसने सोचा कि अगर वह मंदिर को भव्य बना देगा तो उसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। यह पुजारी रामनाथ के पास गया और बोला, पुजारी जी, मैं उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराना चाहता हूँ। मैं इसे बहुत सुंदर और भव्य बनाऊंगा। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे कि यह काम सच्ची भावना से हो, न कि नाम और यश के लिए। व्यापारी ने हामी भर दी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं अहंकार छिपा हुआ था। उसने मंदिर को बहुत शानदार बनवा दिया। सोने की परत चढ़ी मूर्तियाँ, संगमरमर का फर्श, बड़े बड़े दीपक। पूरा गांव उस मंदिर को देखकर चकित रह गया। कुछ समय बाद व्यापारी ने प्रशंसा करेंगे उसने गांव में सभा बुलवाई और कहा, देखो, मैंने इस मंदिर को कितना भव्य बना दिया है। अब यह पहले से ही कहीं सुंदर है। लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन पुजारी रामनाथ चुप रहा। व्यापारी को यह बात खटक गई। उसने पुजारी से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आपको मंदिर पसंद नहीं आया? रामनाथ ने शांत स्वर में कहा, मंदिर सुंदर है, लेकिन असली सुंदरता भगवान की भक्ति में होती है, पत्थरों व सोने में नहीं। अगर दिल में अहंकार है तो भव्य मंदिर भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। व्यापारी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि पुजारी उसकी मेहनत और धन की कद्र नहीं कर रहा है। उसने गुस्से में आकर कहा, मैंने इतना पैसा खर्च किया और आप मेरी तारीफ भी नहीं कर रहे हैं। रामनाथ ने प्रेम से कहा, मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा, बल्कि आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप यह काम भगवान के लिए करते हो तो आपको खुद ही खुशी मिलती, बिना किसी प्रशंसा के। व्यापारी नाराज होकर चला गया। कुछ दिनों तक वह गांव में ही रहा, लेकिन उसके मन में अशांति बनी रही। एक रात उसने सपना आया। उसने देखा कि वह मंदिर में खड़ा है, लेकिन भगवान की मूर्ति उसमें मोह मोड़ रही है। वह घबरा गया और भगवान से पूछा, हे भगवान, मैंने आपके लिए इतना सुंदर मंदिर बनवाया, फिर भी आप मुझसे नाराज क्यों हैं? तो तभी एक आवाज़ आई, तुमने यह मंदिर अपने अहंकार के लिए बनाया, मेरे लिए नहीं। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। व्यापारी की नींद खुल गई। वह बहुत डर गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वह तुरंत पुजारी रामनाथ के पास गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, पुजारी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने यह सब आपके नाम और यश के लिए किया। अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। रामनाथ ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। अगर अब आप सच्चे मन से भगवान की सेवा करेंगे तो अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद व्यापारी का हृदय बदल गया। उसने मंदिर में आकर बिना किसी दिखावे के सेवा करनी शुरू कर दी। वह रोज़ मंदिर की सफाई करता, गरीबों को भोजन करता और बिना किसी उम्मीद के भगवान की पूजा करता। गांव के लोगों ने भी उसमें यह बदलाव देखा और उसकी सच्ची भक्ति की सराहना करने लगे। अब यह व्यापारी पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा, बल्कि एक विनम्र और दयालु इंसान बन गया। पुजारी रामनाथ अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उसकी तरह सादगी और भक्ति से भगवान की सेवा करते रहे। उन्होंने पूरे गांव को यह सिखाया कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और व्यवहार में होनी चाहिए। इस कहानी से हमें
यह सीख मिलती है कि भगवान को बाहरी से दिखावा नहीं बल्कि सच्चे दिल की भक्ति पसंद है। अहंकार से किया गया कोई काम अधूरा होता है, जबकि प्रेम और विनम्रता से किया गया छोटा सा कार्य भी भगवान को प्रिय होता है।